नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सूरह अश-शूरा हम आयत 37 से तिलावत लगाते हैं। والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. जो बड़े-बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज़ करते हैं और अगर गुस्सा आ जाए तो दरगुज़र करते हैं। अच्छा, अब इसका मैं आपको लास्ट टाइम हमने इसकी पढ़े थे जो है वो तर्जुमा, और इसमें अब हमने डिस्कस किया था कि ये जो भी आगे कमिंग जो सिफ़ात आ रही हैं ना, ये ऐसी वो सिफ़ात हैं जब मुसलमानों की हुकूमत हो। यानी ऐसी जगह पे जहाँ पर इस्लामिक जो है वो हुकूमत हो या उसका रूलिंग जो है रिलिजन हो, तो उसमें फिर जब वो कायम होगी तो जो लोग वहाँ पे यानी कि जो पॉलिटिशियंस हैं या जो वहाँ पर होंगे, अब पॉलिटिशियन मतलब जो असल में तो इस्लामिकली तो ये होता है कि जो इमाम थे ना, जो होते हैं जो मस्जिद के इमाम, और वो जनरल भी होते हैं, यानी कि वो नमाज भी पढ़ाते हैं। हमारे सहाबा इकराम ऐसे ही करते थे। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो हेड ऑफ स्टेट भी थे, वो जनरल भी थे, ठीक है, और फिर उसके बाद वो इमामत भी कराते थे नमाज की। तो ये कोई सेपरेट चीज़ नहीं थी कि आपने मस्जिदों में इमामत कराने वाले जो हैं वो डिफरेंट होंगे, वो एक सेपरेट कैटेगरी है जो बस लोगों को रिलीजन की तरफ बुलाएगी, और ऐसे जो पॉलिटिकली जो है वो एक डिफरेंट कैटेगराइजेशन होगी, जो रूलिंग पावर होगी वो डिफरेंट होगी। नो, वो मर्ज मर्ज था, और जो हेड ऑफ द स्टेट था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जमात करवाए, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट है, और फिर वो क्या है, जितनी आर्मी है वो भी वो उसी को कंट्रोल करेगा, और जो भी फाइनेंसेस हैं वो भी उसी के अंडर सुपरविजन कंट्रोल होंगी। हज़रत उमर के ज़माने में तो उन्होंने फाइनेंसेस जो थे उसका हेड एक खातून को बनाया था। तो अब यहाँ पर जो वो क्वालिटीज़ जो है ना वो एक्सप्लेन हो रही हैं, वो ये है कि जो भी रूलिंग पावर होगी, जो मुसलमान होंगे, उनमें किस किस्म की सिफ़ात होंगी, और फिर ये है कि एक टीम वर्क है। जब हम यहाँ पर भी या अपनी आम लाइफ में भी कोई ऐसा टीम वर्क करते हैं जिसमें सारे मिलके एक कॉज़ के लिए, इस्लामिक कॉज़ के लिए हम करते हैं, तो उस टीम में जब हम एक टीम बिल्डिंग जो है उसमें कैसी-कैसी सिफ़ात होनी चाहिए। तो पहली बात क्या है कि ऐसे लोग जो बड़े-बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज़ करते हैं। तो पहले तो जो चीज़ हो वो ये की जाए कि जो भी रूलिंग लोग हों, उसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी वो ऐसी चीज़ ना हो कि वो जो है गुनाह के उसमें आए। अच्छा नहीं, सॉरी, ये 36 पे इसकी पहली सिफ़्त आ रही है, जिसके अंदर ये था ये सेकंड सिफ़्त है, पहली 36 में है कि जो कुछ भी तुम लोगों को दिया गया वो महज़ दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी का सर्वसामान है, और जो कुछ अल्लाह के यहाँ है वो बेहतर भी है और पायदार भी। वो उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं। तो पहली कैटेगरी ये है कि वो तवक्कल करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे। कि जो अल्लाह के पास है वो बेहतर है, जो इस दुनिया में है वो चंद रोज़ी ज़िंदगी का सामान है। तो पहली क्वालिटी क्या बताई है उन 10 सिफ़ात में, पहली चीज़ है कि अल्लाह पे भरोसा करते हैं, यानी अल्लाह पे तवक्कल करते हैं। वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कि जो भी वो एक्शंस लेंगे उनके ऊपर एक सुपर पावर है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। अगर उनकी कोई जीत है, वो जीत उनकी नहीं है जब तक कि वो जीत अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ना मिली हो, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दीन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, अल्लाह को इंपॉर्टेंस देते हैं, और इस बात को समझते हैं कि जो फुल पावर ऑफ अथॉरिटी है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। फिर उसके बाद क्या सेकंड चीज़ हमने पढ़ी कि वो बड़े-बड़े गुनाहों से परहेज़ करते हैं, और बड़े-बड़े गुनाहों से परहेज़ करने इसका मतलब ये है कि कबीरा गुनाहों से वो इज्तनाब करेंगे, उनके पास भी नहीं पटकते, कभी हम नहीं देखेंगे, यानी कि उनका करैक्टर जो होगा वो ऐसा होगा कि कभी हम नहीं देखेंगे कि उन्होंने कोई कबीरा गुनाह किया हो। अच्छा जी। और फिर उसके बाद
उसके बाद फिर सेकंड बात था और फिर क्या है कि अगर गुस्सा आ जाए तो दरगुज़र करते हैं। अच्छा पहली चीज़ क्या है कि कबीरा गुनाह से हटते हैं और गुस्सा अगर आए तो उसमें वो दरगुज़र से काम लेते हैं। यानी कि गुस्सा जो है आना एक नेचुरल बात है, हर इंसान को आ सकता है। लेकिन उन्होंने क्या करना है जब गुस्सा आएगा तो उसको पीते हैं यानी दरगुज़र किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। उसको एक रीज़न नहीं बनाया जाता, ठीक है? अब दीन के काम करने वाले जो होते हैं वो भी फरिश्ते तो नहीं होते, गुस्सा तो उन्हें भी आ सकता है। लेकिन क्या है कि वो हर वक़्त ऐसा उनका एटीट्यूड नहीं होगा कि हर वक़्त ही नाक पे गुस्सा है। एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो हर वक़्त ही गुस्सा नाक पे और हर वक़्त ही बदकलामी और हर वक़्त इस तरह, ये नहीं। हाँ, अगर कोई गलत बात हो गई है, अगर एक लीडर है और उसने ये देखा है कि मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो काम सही से नहीं कर रहे, तो वो फ़र्मनेस से और कभी थोड़े से गुस्से से बात कर सकता है उनसे बिकॉज़ उसको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ठीक है? और अगर उनको कोई बात पसंद नहीं आई और उनको बात बुरी लगी तो वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए उसके लिए वो एक्ट करेंगे। यानी कि समझदारी से काम लेते हैं कि ये नहीं कि बगैर किसी वजह के गुस्सा करें लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होता है कि अगर पर्सनल लेवल पे कोई चीज़ होगी तो उससे दरगुज़र भी करेंगे। ठीक है? उसको छोड़ छोड़ देंगे। तो ये बात हो गई और फिर क्या है कि बेहयाई के कामों से परहेज़ करते हैं। बड़े-बड़े गुनाह के अलावा बेहयाई के कामों से भी परहेज़ है कि ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें यानी कि हयादार होंगे, बहुत उनके अंदर एक जो अल्लाह सुब्हाना तआला ने चीज़ें बताई हैं ना कि बिल्कुल एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होगा फॉर द अपोज़िट जेंडर और खुद फॉर देमसेल्फ भी जो है वो कोई ऐसा काम कभी उनका नहीं होगा कि जिससे हमें कोई उनके जो है कैरेक्टर पे दाग लगे। तो ये तो हो गया कि बेसिक उनके वो कैसे होंगे। फिर आए क्या कहा कि जो अपने रब का हुक्म मानते हैं। अब हुक्म मानने में क्या-क्या आ गया कि हर चीज़, हर बात, हर हुक्म जो कुरान में है वो मानने वाले होंगे। और फिर क्या-क्या करेंगे कि नमाज़ कायम करेंगे। सिर्फ नमाज़ पढ़ना नहीं है कि नमाज़ पढ़ ली, कायम करना है। कायम करने का मतलब ये होता है कि बाजमात पढ़ना है। और फिर क्या होता है बाजमात कायम करेंगे तभी तो वो जो थे हेड ऑफ स्टेट थे वो नमाज़ जो थे वो उसकी इमामत भी करते थे। और फिर क्या है कि अपने मामलात आपस के मशवरे से चलाते हैं। अब ये क्या है कि जो है मशवरा वो किस कदर ज़रूरी है कि अब देखें जो सूरा है उसका नाम ही अशूरा है ना? अशूरा का मतलब यही होता है कि क आप कंसल्टेशन करें, एक-दूसरे से कंसिडरेशन हो, एक-दूसरे से मशवरा लिया जाए, पूछा जाए। जब ये जो इस्लामिक टीम्स होती हैं, तो इसमें भी यही होता है ना कि शूरा एक कमेटी बनाई जाती है, जो मशवरे करती है और फिर लीड करती है। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं, वो अप्रूवल के लिए शूरा के पास जाती हैं कि जी शूरा से अप्रूवल होगा, तो फिर नीचे काम होगा। तो उस तरह है कि आप जो भी मामलात करते हैं, वो एक शूरा से यानी कि जो भी लोग हेड हैं, उनकी एक बहम जो है ना मशवरे से किया जाता है, खालिस और उससे वैसे हम तो छोटी-छोटी चीज़ों में भी हर बात में सहाबा का मशवरा लेते थे, लेकिन क्या फैसला किसका होगा? ग्रुप लीडर का फैसला होगा। देखिए, जब हम भी छोटे दिन के काम कर रहे होते हैं, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी अगर हमने मशवरा ले लिया कि जी बताएँ क्लासें क्या हम कंटिन्यूअसली 5 क्लासें कर लें, तो फिर हो सकता है कोई कहे कि नहीं जी 5 आप नहीं करें, 5 क्लासें ज़्यादा हो जाएँगी, 3 कर लें हफ़्ते में, ठीक है? अब जो इसका डिसीज़न कौन लेगा? जो एक लीडर होगा, डिसीज़न वो लेगा। अब मशवरा कोई दे सकता है जी 3 क्लासें कर लें, कोई कह सकता है ठीक है 5 कर लें। तो अब अगर वो लीडर ये डिसीज़न लेता है कि ठीक है 3 ही कर लेते हैं क्लासें। तो जो इसने ये कहा कि 5 कर लें वो फिर बुरा ना मनाए। क्योंकि जो भी मशवरा देना है वो हर कोई अपनी सिंसेरिटी से मशवरा देगा, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होगा? लीडर का होगा कि वो क्या डिसीजन लेगा, वो क्या देगा। ये देखिए हमने मलका सबा के भी उसमें किस्से में पढ़ा था कि उसने सारे लोगों से मशवरा लिया था अपने जो भी उसके वहाँ पर लोग थे, प्रोमिनेंट फिगर्स जितनी भी उसके जो थे वो हेड ऑफ स्टेट्स के साथ जो भी उनके इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उनसे मशवरा किया। लेकिन फाइनल उन सब ने कहा कि अगर आप कहते हैं तो हम अटैक कर देते हैं, लेकिन फिर मल्का सबा ने खुद डिसीजन लिया कि नहीं अभी मैं अटैक नहीं करूँगी, ये मेरे लोगों के लिए बेहतर नहीं है। तो फिर वो दूसरा क्या सीखना है कि एक तो लीडर है, जो दूसरे लोग हैं अगर उनका मशवरा ना माना जाए, तो फिर उसको दिल पे मत लें कि लो जी अब हमसे मेरा तो मशवरा नहीं माँगा, ये नहीं किया और फिर पीछे से आप कमज़ोर करें टीम को माइंड करके। और फिर ऐसा है कि हमने जो कुछ रिस्क उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। अब ये भी है कि खर्च भी करते हैं। अब खर्च कैसे होंगे? जब तक कमाएँगे नहीं तो खर्च कैसे करेंगे? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कमाएँ भी, सोर्स ऑफ इनकम भी होगा और जो भी सोर्स ऑफ इनकम उनके पास होता है, उसमें से वो स्पेंड भी करते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ अपने पास ही रखें, तो स्पेंडिंग भी उसके अंदर एक लाज़मी जुज़ है। फिर कहा कि जब इन पे ज़्यादती की जाती है तो इसका मुकाबला करते हैं।
ये भी बड़ी अच्छी बात है कि ज़्यादती की जाती है तो मुकाबला करते हैं, तो ऐसे नहीं है कोई छुई-मुई से हो कि भई जो भी बात आप उनसे कहें बस वो पीस, पीस, पीस का स्लोगन लगाया हुआ है और किसी ने कुछ भी कह दिया तो फिर क्या वो बोलेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते? ऐसे नहीं है। ये तो अल्लाह सुब्हानह तआला ने कहा है कि जो भी जो है ना उनकी जितनी भी जो है वो सिंसेरिटीज़ जो हैं वो अल्लाह सुब्हानह तआला के रिलिजन के लिए होनी चाहिए, ठीक है? जो माफ़ी का भी बात है ना, माफ़ी भी ये है कि पर्सनल लेवल पे वो ज़रूर माफ़ करेंगे, अगर मेरे से ज़्यादती हुई है, एक छोटे लेवल पे ज़रूर माफ़ी है, लेकिन अगर दीन के मामले में दीन को हिट किया जाए या रिलिजन के ऊपर हिट किया जाए, तो माफ़ी नहीं है। या अगर आपके जो है वो मुल्क के ऊपर किसी ने हिट किया, फिर थोड़ी ना माफ़ करेंगे आप। फिर तो आप ये है कि जब ज़्यादती की जाती है, तो मुकाबला करते हैं, फिर छुई-मुई बन के नहीं बैठ जाते कि जिस तरह हमारे मुल्क हमारा जो दीन है, वो तो जो है ये अदल का दीन है ना कि इसके अंदर इक्वालिटी है कि यहाँ पर जो है वो तो हाकमियत जो है वो जब तौहीद की हाकमियत होगी, जब अल्लाह ताला की हाकमियत होगी, जब हम सबसे पहले जो है वो अल्लाह सुब्हानह ताला को टॉप मानते हैं, तो फिर हमारा दीन इत्तेदाल सिखाता है, हमें अदल सिखाता है, एक्सट्रीमिज़्म का दीन नहीं है हमारा, अदल का दीन है। यानी जब सब्र का वक़्त है तो सब्र करेंगे, इंतकाम का वक़्त है तो इंतकाम लेंगे। अगर ज़ालिम को रस्सी देने का वक़्त है तो वो करेंगे, लेकिन अगर ज़ालिम का हाथ पकड़ने का वक़्त है तो हाथ पकड़ेंगे। ये इस्लाम है, ये उस तरह तो नहीं है कि एक दफ़ा थप्पड़ मारा और दूसरी गाल कर दी, लो जी हमारी तो दूसरी तरफ भी थप्पड़ मारो, ऐसे नहीं है। यानी इतनी सिंसेरिटी जब देखें शैतान के कामों के अंदर इतनी सिंसेरिटी, गलत कामों के पैरोकार हैं, वो कितने सिंसियर हैं, तो अल्लाह के लिए जब कोई काम करे तो उसमें सिंसेरिटी कैसे ना हो? तो अल्लाह के कामों के लिए हर वक़्त सिंसेरिटी होनी चाहिए और बोनलेस नहीं होना चाहिए। जो मोमिन होता है वो बोनलेस नहीं होता कि हाँ जी, जो आप चाहे उसके साथ कर लेंगे। ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि इस्लाम के साथ या दीन के साथ एक मज़लूमियत अटैच्ड है कि बस ये लोग बड़े मज़लूम होते हैं, ये बड़े छुई-मुई से होते हैं, तो कुछ भी नहीं करते, बस ये माफ़, 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 माफ़ करते हैं। नहीं, वो माफ़ी एक पर्सनल हद तक ठीक है, लेकिन एक उसके हद तक नहीं और अपने पर्सनल हद तक भी अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दी है कि कोई आपसे ज़्यादती करे तो आप उसका जवाब उतना ही दे सकते हैं। ये नहीं है, ज़्यादती नहीं कर सकते लेकिन उस बात की इजाज़त तो दी गई है। हाँ, ये कहा गया है कि माफ़ी बेहतर है, वो पर्सनल लेवल पे, वो इंडिविजुअल लेवल है। लेकिन अब देखिए ना हमारे पाकिस्तान के ऊपर अगर कुछ ऐसा हुआ अटैक हुआ तो फिर क्या हुआ था? पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया ना कि जब हमारे साथ ज़्यादती हुई है तो फिर कैसे हो सकता है कि जवाब ना देते? तो जवाब दिया गया उस चीज़ का ना, अगर जवाब नहीं देंगे, छुई-मुई बन के बैठे रहेंगे, तो फिर कैसे मुल्क चलेगा? फिर तो जो चाहेगा आपके साथ जो मर्ज़ी करता रहे। तो यही बात इस्लाम ने भी की है कि जब उनके साथ ज़्यादती की जाती है, तो फिर वो उसका मुकाबला करते हैं। वो कैसे होते हैं? हुम यंतसिरून। देखिए ग़ज़वा बदर में क्या था? जब मक्का वालों ने ज़बरदस्ती मुसलमानों को वहाँ पर रहने नहीं दिया, ऐसे एनवायरनमेंट बना दिए वहाँ पर कि उनको उनके ऊपर इतनी ज़ुल्म ज़्यादतियाँ शुरू कर दी कि वो अपने रिलिजन को नमाज़ नहीं पढ़ सकते थे, अपने रिलिजन को फ़ॉलो नहीं कर सकते थे, उनको कोई फ्रीडम नहीं था और वो मजबूर हो गए छोड़ने के लिए मक्का। और जब वो छोड़ के गए तो उनकी जायदादों पे कब्ज़ा कर लिया, उनकी सब चीज़ों पर उन्होंने जो माल मवेशी हर चीज़ पे कब्ज़ा किया उन्होंने। तो फिर अब जो मुसलमान मदीना में पहुँचे तो फिर क्या वहाँ पहुँच के बस खामोश होके बैठ जाते? ऐसे तो नहीं था ना, उन्होंने फिर वहाँ जाके फ़ौरन सोचा कि हम अब इसका कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने फिर वहाँ पर उनका मक्के वालों का नाका बंद कर दिया। वो ऐसे उनकी इकोनॉमिक लाइफ़ जो थी उसको बड़ा धक्का लगा था। यही तो वजह थी कि जंग बदर हुई थी कि उन्होंने कहा कि ये इन्होंने हमारे साथ क्या किया है? वो ऐसे होते हैं हुम यंतसिरून कि वो ये नहीं होते रिटेलिएट करते हैं, जहाँ सीधे हाथ से उँगली नहीं निकलती तो उँगली टेढ़ी करते हैं, वो बड़े समझदार होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, दे नो हाउ टू टैकल द एनिमी, ठीक है ना? तो जो मोमिन होता है, जो मुजाहिद होता है, वो ये पीस, पीस, पीस का स्लोगन नहीं हर वक़्त लगाता कि आओ मुझे मारो, वो तो बड़ा समझदार होता है। और सुलह हदैबिया में भी ऐसे ही हुआ था कि उस मौके पे सुहेल बिन अमर थे और वो मुज़ाकरात के लिए सुहेल बिन अमर जो था वो आया मक्का वालों की तरफ से और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उसका एटीट्यूड बड़ा चीकी सा था, बड़ा एग्रेसिव सा था और वो थोड़ी बदतमीज़ी कर रहा था जैसे थोड़ी-थोड़ी देर बाद हाथ आगे करके तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो थी ना दाढ़ी मुबारक को छेड़ देता था। जैसे सॉर्ट ऑफ उनको इरिटेट करना चाहता था मतलब एक इंसान है बात कर रहा है आप कैसे उसको भरी महफिल में उन दाढ़ी पे हाथ लगा रहे हैं मतलब इरिटेट करने वाली बात है इनके टैक्टिक्स होते थे कि इनको गुस्सा दिलाया जाए गुस्से में आ जाएंगे इनको ये किया जाए
تو उसी वक़्त मुगीरा बिन शोबा जो थे वो आपके पीछे खड़े हुए थे। तो उन्होंने तलवार का दस्ता जो था उसके हाथ पे मारा सुहेल बिन अमर के ना, और कहा कि अगर दोबारा तुमने ये हाथ आगे किया ना तो ये हाथ वापस नहीं जाएगा। तो वो यंतसिरून थे। सही है ना? ये मुकाबला करते थे कि हमारा तो बिल्कुल अदल है ना कि शो ऑफ मर्सी एंड शो ऑफ फोर्स। जिधर मर्सी शो करनी है वहाँ करें, जहाँ फोर्स वहाँ फोर्स। सही है ना? तो मुसलमान जो है वो दरगुज़र करते हैं, गुस्सा निकालने के लिए उन्हें जो है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि आप ज़ालिम की भी इस्लाह करें। ज़ालिम की इस्लाह क्या है? ज़ालिम की मदद क्या है? ज़ालिम की मदद यही है ना कि उसको ज़ुल्म से रोकना ज़ालिम की मदद है। और यही चीज़ जो हम देखते हैं ना बहुत सारी हमारे ख़ानदानों में भी आती है, रिश्तेदारों में भी आती है। तो रिश्तेदारों में भी यही आप दरगुज़र करते जाते हैं, ये इंडिविजुअल लेवल पे हम देख रहे हैं कि सेम ही बात है कि जब रिश्तेदारों में आप दरगुज़र करते हैं तो फिर क्या होता है कि स्लोली एंड स्टेडीली वो लोग जो है वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं कि ठीक है, इसके साथ तो जो मर्ज़ी कर लो। ठीक है? लेकिन कभी ना कभी अगर आप उनको एक दफ़ा रिएक्शन दिखाएँगे ना कि दिस इज़ नॉट इट, दिस इज नॉट कि यू आर गोना लाइक डू दिस विद मी ऑलवेज, तो आप एक बार बताएंगे फिर बड़े हैरान होंगे कि ये कहाँ से आवाज आ गई। राइट? तो कभी ना कभी अपने लिए आवाज बुलंद भी करनी पड़ती है और कभी ना कभी एक बार बताना पड़ता है। हाँ, ये नहीं कि आप ज्यादती करें, उसमें भी गम गुस्से में इतना नहीं कि जरूरत से ज्यादा हो जाए, यानी हो जाए तो अब जैसे अगर किसी ने किसी को गाली निकाली है तो आप इक्वल गाली निकाल सकते हैं, ये नहीं कर सकते कि अब तुम्हारे माँ बाप ऐसे तुम्हारी ये मतलब आगे से आगे पहुंच जाए, फिर ज्यादती हो जाती है ना। इक्वल है। और ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा है कि उनकी एक हदीस है जिसमें ये बात की है उन्होंने कि जो अगर किसी इंसान ने ऐसे ज़्यादती की है तो उनमें से जो सारा बार है, आपने फरमाया कि जो 2 गाली-गलौच करते हैं तो जो कुछ भी कहीं उसका बोझ इब्तिदा करने वाले पर होता है जब तक कि मज़लूम ज़्यादती ना करे। यानी कि जो शुरू करता है वो चीज़ उसके ऊपर उसका बोझ होता है। तो ये बात है कि हमें जो है अपना एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन करने का जो है ना वो अल्लाह ताला ने उसकी इजाज़त दी है, लेकिन हमने ज़्यादती नहीं करनी। फिर 40 में क्या आया है कि बुराई का बदला वैसे ही बुराई है। फिर जो कोई माफ़ कर दे और इस्लाह करे उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। अब यहाँ पर जो है वो ये बात अल्लाह ताला ने की कि बुराई का बदला जो है वैसी ही बुराई है, इक्वल जो मैंने बताया कि अगर किसी ने ज़्यादती की है तो इक्वल ज़्यादती आप उसके साथ कर सकते हैं। जिसने जो भी है कि जैसे जैसे आपने अगर ज़ालिम की मदद करनी है तो उसे ज़ुल्म से रोकना है, ठीक है ना? क्योंकि इस्लाम तो मज़लूमियत को पसंद नहीं करता कि आप बहुत मज़लूम शख्सियत बने हुए हैं, कि नहीं, आप जो है वो अ, जब आप मज़लूम जो होते हैं, सब हम खानदानों में हैं। फ़र्ज़ करें को एक के ऊपर जो क्या होता है कि जो ज़ुल्म करता है, फ़र्ज़ करें बहू गई है और सास जो है वो अच्छा सलूक नहीं कर रही है और बहू जो है वो बर्दाश्त कर रही है, उसको सास को भी बर्दाश्त कर रही है, मियाँ भी, नया एनवायरनमेंट भी, इसको बर्दाश्त करते क्या हो जाता है? आहिस्ता-आहिस्ता इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट अफ़ेक्ट होने लग जाती है और वो बहुत बर्दाश्त कर के इंसान के अंदर क्या है कि नफ़रत का ज जज़्बा आ जाता है, बहुत ज़्यादा नफ़रत आ जाती है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये बात नहीं पसंद। कभी ना कभी आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि ये बात सही नहीं है जो आप कर रहे हैं। एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो हर किसी की होती है। अगर आपकी मतलब किसी के घर आप अपनी किसी की बेटी लेकर आए हैं अपने घर, तो कोई हाकमियत तो नहीं है ना आपकी उनकी बेटी के ऊपर कि जो दिल में चाहेगा उनको कह देंगे और जो होगा उसके साथ सलूक करेंगे। तो ये जो हमारे यहाँ पर तरीकाकार किया गया है, मतलब अख्तियार करते हैं जो इंडियंस से और इन सब के इन्फ्लुएंस से है, ये इस बात की तो इजाज़त बिल्कुल नहीं है कि इस तरह किया जाए। तो उसमें बहुत ही केयरफुल होना चाहिए और फिर आगे क्या कहा कि फिर जो कोई माफ़ कर दे और इस्लाह करे उसका अजर अल्लाह के ऊपर। हाँ, कि ये कि अगर बुराई का बदला वैसे ही बुराई है, हम इक्वली रिस्पॉन्स कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई माफ़ कर दे, फिर कोई चाहे कि चलें अभी इग्नोर कर दिया तो इग्नोर कर दें। ये अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता, लेकिन जिसकी ज़्यादती है उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला पसंद नहीं करते। ठीक है? और फिर आया क्या बोला 41 में, और जो लोग ज़ालिम होने के बाद बदला लें, उनको मलामत नहीं की जा सकती। ये देखिए यहाँ से ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि ज़ुल्म होने के बाद बदला लें, उनको मलामत नहीं की जा सकती। यानी कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, आपके साथ किसी ने अटैक किया है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को उसने जो है वो काउंटर किया है, तो अब आपके पास है कि आप उसको इक्वली जवाब दे सकते हैं। ये नहीं है कि अब हर चीज़ में उसको आपका आप पीते रहें और अपने ऊपर ही ज़ुल्म जो है वो करते रहें। तो इस चीज़ का जो है वो इजाज़त दी गई है, बट ये है कि ज़ुल्म नहीं कर सकते। देखिए हमें ये बड़ा अच्छा बैलेंस जो है ना वो इस्लाम में सिखाया है। बैलेंस क्या है? बैलेंस ये है कि बदला लेना है ना उसके 3 दर्जे हैं।
اور 3 درجے क्या है? पहला दर्जा तो ये है कि अदल, कि जितनी बुराई की है उतना बदला। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। देखिए आयत 40 में क्या है कि बुराई का बदला वैसी ही बुराई, यानी एग्जैक्ट बैलेंस, कि जितनी की है उतनी, उससे ज्यादा नहीं। कि अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट बैक कर रहे हैं, तो उतना ही करना है जितना उसने किया। और आगे फिर तो माफ करने का ऑप्शन है, बट अगर आप वापस रिस्पॉन्ड करने का सोच रहे हैं, तो पहली चीज तो कि बैलेंस। सेकंड चीज क्या, कि मलामत नहीं कर सकते, यानी कि उसको आप ये नहीं कर सकते उसने गलत किया। लेकिन ये जो नंबर 2 है कि माफ कर दे, तो माफ करना क्या हुआ? फजल हो गया, यानी ओवर एंड अबव आप चले गए, आपने एहसान कर दिया। ठीक है? तो वो चीज। और तीसरा क्या आया कि अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता, यानी कि अगर हद से गुजर जाएंगे, आप बदला लेने में ओवर एंड अबव चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा? आप जालिम बन जाएंगे। तो उस चीज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पसंद नहीं फरमाया। तो 3 चीज़ें हैं जो हमने देखी बदला लेने में। अदल, फ़ज़ल और ज़ुल्म, कि इक्वल करना है, माफ़ी कर देते हैं तो एहसान हो जाएगा, लेकिन ज़ुल्म नहीं करना कि आप ज़ालिम हो जाएँ, तो ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं। और फिर अगर जो लोग ज़ुल्म होने के बाद बदला लें, अब किसी ने बदला ले लिया, तो फिर आप कहेंगे अच्छा, अच्छा ये भी बड़ी थी, ये भी जवाब दे रही थी। अब ये इंडिविजुअल लेवल पे भी, खानदानों पे भी अप्लाई होता है, मुल्कों पे भी अप्लाई होता है। मुल्कों में भी अगर किसी ने आपके मुल्क पे अटैक किया, तो बैठे तो नहीं रहेंगे हाथ पे हाथ धर के ना, जवाब देंगे। और खानदानों में भी यही है कि अगर किसी ने जवाब दे दिया, तो फिर उसको 10 बातें आप और नहीं सुनाएँ कि इसको तो बड़ी ज़ुबान लगी है, इसने तो जवाब दिया है, इसने तो ये किया है। नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी है। आप किसी के ऊपर वो नहीं करते। ये खानदानों में ये बग़ी का मर्ज़ है ना, ये बग़ी का मर्ज़ ये होता है कि यानी कि जिसके पास थोड़ी-सी भी पावर होती है ना, तो वो अपनी उस पावर का मिसयूज़ करता है। ये अगली आया में भी हम पढ़ते हैं, इसका ज़िक्र है 42 में, कि मलामत के मुस्तहिक तो वो हैं जो दूसरों पे ज़ुल्म करते हैं और ज़मीन में नाहक ज़्यादतियाँ करते हैं। ऐसों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। कि अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग अपने पे ज़ुल्म हुआ, जो लोग ज़ुल्म होने के बाद बदला लेते हैं, उन पे मलामत नहीं कर सकते। यू कैन नॉट से एनीथिंग टू देम। बल्कि असल में मलामत के मुस्तहिक कौन है? जो दूसरों पे ज़ुल्म करते हैं। यानी अगर किसी ने ज़्यादती की है, तो वो उसको मलामत करो। और ज़मीन में नाहक ज़्यादतियाँ करते हैं। ये जो ज़मीन में नाहक ज़्यादतियाँ हैं ना, ये लिखा हुआ, वयबगून फ़िल अर्द, यानी ज़मीन में ज़्यादती करने वाले, यबगून फ़िल अर्द बिग़ैरिल हक़, हक़ के बगैर ज़मीन में ज़्यादतियाँ करते हैं। तो ये जो बग़ी का मज़ा है ना, जैसे हमारे फ़ैमिलीज़ में या ख़ानदानों में ऐसे होता है कि कोई अपना जो अथॉरिटी होती है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जो दूसरे होते हैं उनको उतना उस तरह उसका मिसयूज़ किया जाता है। जैसे हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था कि अगर आपके पास एक ड्राइवर है और सास ने उसी ड्राइवर को जो है वो ये नहीं कंसिडर कर रही कि बहू को भी जाना है, ड्राइवर की ज़रूरत है, जिस टाइम पे बच्चों ने जाना है या बहू ने बाहर जाना है, तो वो खुद ही गाड़ी लेके निकल जाएँ या कुछ इस तरह की चीज़ें। जो अपने आप के पास जो इख्तियारात हैं, उनको इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि दूसरे को, आपके साथ जो रह रहे हैं, उनको आप अंडर कंसिडर ही ना करें। तो ये बग़ी का मर्ज़ होता है कि बस अपने उसके ऊपर से दूसरे चाहे उससे जितना मर्ज़ी हर्ट हों, ठीक है? तो इसी तरह ख़ानदानों में रिज़ेंटमेंट आती है ना, फिर उससे क्या होता है, सख्त नफ़रत जन्म लेती है, फिर क्या है, आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बोलचाल बंद हो जाती है, फिर अल्लाह के अहकामात और ज़्यादा टूट जाते हैं। तो ये जो बग़ी बनना है ना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना, ये जो भी रुतबा दे दिया उस पे, ये जो डोमिनेटिंग एटीट्यूड है ना, ये इस बात को पसंद नहीं किया गया। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आपके पास अगर कोई इख्तियार है, तो आप दूसरे को भी इन कंसिडरेशन लें, दूसरे से भी पूछें कि बेटा मैं जा रही हूँ बाहर, आपको गाड़ी की ज़रूरत तो नहीं? या मैं एक दिन पहले बता दें कि बेटा कल मैंने फलानी जगह इस टाइम पे जाना है, आपका कोई काम है तो बताएँ, उसके हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि कैसे हम उसको यूज़ करें। तो ये बात हो गई। तो और फिर क्या फरमाया कि जो ऐसे लोग करते हैं, यानी अपने हक का मिसयूज़ करते हैं, यानी अपने राइट का मिसयूज़ करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। कि जो लोग ये मिसयूज़ करें अपने राइट का, तो उसके उनके लिए अज़ाब है, पनिशमेंट है। तो इसलिए इतना ज़्यादा ये डरने की बात है कि हम ज़रूर कंसिडर करें दूसरे को, खुद ब खुद नहीं ये काम करें। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि बहू ऐसे करने लग जाएगी, अगर बहू के घर में सास रह रही हैं, तो बहू इस तरह बिहेव करने लग जाए कि सास को अंडर कंसिडरेशन ही ना लेके, वो क्या उनकी भी ज़रूरत है, उन्होंने कहीं जाना है, पूछना है या कुछ पूछे ही ना उनको, ठीक है? तो जो भी डोमिनेट होगा बंदा, उसको दूसरों को इन कंसिडरेशन लेना है।
یہ بڑی ڈیلیکیٹ سی لائن ہوتی ہے مظلوم میں اور صابر کا جو فرق ہوتا ہے نا، بڑی ڈیلیکیٹ سی لائن ہوتی ہے اس میں، اور یہ ان آیات میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بڑی ہمارے ڈیلی لائف کے جو بیہیویئرز ہیں ان کو بڑی انفلوئنس کرتی ہیں یہ آیات، اور ان کے بارے میں ہمیں صحیح پتہ بھی ہونا چاہیے۔ اب یہ 43 میں ہے، البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑا اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ کہ پھر کہا کہ اگر کوئی پیشنٹ رہے گا، فارگیو کر دے گا تو یہ وہ بڑا اچھا کام کرے گا۔ یعنی کہ غصہ دیکھیں نا، جو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ صبر سے کام لے اور درگزر کرے، دو اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز بتائیں، ایک یہ کہ صبر کرے اور ایک یہ کہ درگزر کرے۔ اب دیکھیں کیا ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے نا، اس کو تو غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ کیا کرے اس وقت مظلوم؟ صبر کر لے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کیا ہے؟ جو صابر ہے، جو صابر ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ صبر کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جو صبر کر سکتا ہے نا، جب آپ سے کوئی بات ہوئی، آپ پہ کوئی اگریشن نہیں آئے گا۔ آپ نے اگر صبر کیا، آپ ٹھنڈے رہیں گے۔ لیکن جو مظلوم ہوتا ہے، اس میں اگریشن آ سکتا ہے، اس کے اندر غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر جب ملٹیپل ٹائم ایک زیادتی ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر وہ ٹھنڈ نہیں رہتی۔ ایک دفعہ دو دفعہ کسی نے آپ کے ساتھ کیا تو آپ صبر سے کام لے لیں گے، آپ برداشت کر لیں گے، آپ معاف کر دیں گے، آپ درگزر کر دیں گے۔ لیکن جب وہ زیادتی جو ہے وہ ریپیٹڈلی ہوگی تو اب وہ آپ پہ، آپ مظلوم بن جائیں گے، پھر آپ سے صبر نہیں ہوگا، پھر آپ پہ غصہ بھی آئے گا، پھر آپ جو ہے نا وہ اس چیز کی ریزنٹمنٹ بھی آپ کے آئے گی۔ تو ان آیات میں نا بڑا جسٹ ریٹریبیوشن جو ہے نا وہ بتائی گئی ہے، کہ مرسی اور جسٹس کا جو ہے نا وہ سارا تصور اس میں دیا ہے، کہ رحم اور عدل کو کیسے ہم نے لے کے چلنا ہے۔ بڑی ملٹی فیسٹ یہ آیتیں ہیں کہ یہ بتاتی ہیں کہ صراط مستقیم پہ ہم نے کیسے چلنا ہے، کیسے بدلہ لینا ہے اور کیسے درگزر کرنا ہے۔ یعنی کہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کیسی سچویشن ہے اور کس سچویشن میں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے۔ ہمیشہ معاف 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 کرنا اچھی بات ہے، لیکن ہمیشہ معاف بھی نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ تو آپ کو کھڑا ہو کے کہنا پڑے گا کہ وٹ ایور یو آر ڈوئنگ از ناٹ رائٹ۔ یہ بڑا ڈیلیکیٹ سا توازن ہے، ٹھیک ہے نا؟ رحم رحم ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر رحم ہی پہ ہم فوکس کرتے رہیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر جیسے اب آج کل کے زمانے میں بہت کہتے ہیں جی رحم کریں، بہت آرام آرام سے بچوں سے بات کریں، بچوں کو کچھ بھی نہ کہیں، کوئی چیز بھی نہ کہیں، ان کا کچھ کرنے والا تو اتنا رحم سے کیا ہو جاتا ہے؟ مادر پدر آزاد معاشرہ بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ بہت زیادہ ظلم کرنے لگ جائیں گے، یہ میں مطلب پہلے ہم نے انڈیویجول لیول کی بات کی، اب میں اوور آل لیول پہ بات کریں گے۔ کنٹری لیول پہ اگر آپ بہت بہت رہے تو کیا ہوگا پھر؟ مادر پدر آزاد معاشرہ بن جائے گا، اتنا آزاد کہ اتنا وہ ان کو دے دیا جاتا ہے کہ ٹریننگ اتنی کی جا رہی ہے کہ ہر بات پہ ہی رحم، اور ان کو اتنی اتھارٹی دے دی جاتی ہے کہ اب دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان سے یہاں پر پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ بتائیں آپ کا مطلب کیا جینڈر ہے، وٹ ڈو یو تھنک، آپ کا جینڈر کیا ہے؟ مطلب اس قسم کی چیزیں کہ انہیں آپ کوئی گائیڈ لائن کے بغیر ہر چیز جی ان سے پوچھ کے ان سے پوچھ کے ان سے پوچھ کے کریں۔ شروع میں کہتے تھے جی بچوں کو ڈیسیژن میکنگ آنی چاہیے، ان سے پوچھ لیا کریں آپ نے کون سے کپڑے پہنے ہیں، وچ کلر ڈو یو لائک، تو وہ بڑھ کے اتنی حد تک بڑھ گیا کہ اب یہ بھی ہو گیا کہ ہاں پیرنٹس سے بھی مانگنے کی ضرورت ہے، تم بتاؤ تمہارا جینڈر کیا ہے؟ تو ٹو مچ رحم بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مادر پدر آزاد معاشرہ بن جاتا ہے۔ اور ظلم اگر کریں گے، ٹو مچ ظلم بہت زیادہ کر دیں گے تو بالکل ہی سپریس ہو جائے گی، پرسنالٹی مسخ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ظالم کا تو پھر بڑا خوف ہوتا ہے، جیسے فرعون کرتا تھا ظلم، بچے ہی مار دیتا تھا، تو وہ ایک اور طرح کا معاشرہ بن جاتا ہے جو خوف جس کے اندر بھرا ہوتا ہے۔ اسلامی نظام جو ہے نا اس کا دار و مدار بڑی ریسورس ٹریننگ پر ہے۔ یہ جو ہم لوگ آپ اسے قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں ہم لوگ، تو اس میں یہ ہے کہ ہم یہ ریسورس، یہ جو ریسورس ہے نا، ہم چاہتے ہیں یہ ریسورس جو ہے وہ صحیح ریسورس پروڈیوس ہو، جس کو سمجھ ہو کہ کیا چیز کہاں کرنی ہے۔ یہ جو بھی چیزیں آپ یہاں سیکھتے ہیں، یہ چیزیں آپ جب امپلیمنٹ کریں گے اپنے گھروں میں تو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بڑی ٹرینڈ شخصیت ہیں، ان کو یہ سب باتیں پتہ ہیں۔ قانون ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کیسے اسلامی قانون ہمیں کیسے تقوی سکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیسے یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ہیومن ریسورس سب سے مشکل چیز ہے۔ جب ہیومن ریسورس بلٹ ہو جاتا ہے یا کریکٹر بلڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر یہی لوگ جب پاور میں آتے ہیں تو پھر یہ بھلی نہیں بنتے۔ پاور میں آتے ہیں تو بھلی نہیں بنتے، لوگوں کی جو ہے وہ یا بغی کا مرض انہیں نہیں لاحق ہوتا کہ بس اپنی پاور کے نشے میں رہیں۔
وہ پھر لوگوں کی بھلائی کے کام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں، اللہ کے آگے جواب دہ ہونے کو سمجھتے ہیں اللہ سب سے ہرارکی میں اللہ ٹاپ پر ہے، تو مجھے آنسریبل ہونا ہے اللہ کے اوپر کہ یہ جو پاور مجھے ملی ہے وہ اس کو خوف سے استعمال کرتے ہیں، اللہ کے خوف سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم عدل کر سکیں۔ تو یہ بڑے جو ہے نا بھاری مضمون ہے، اور بڑی اس کے اندر جو ہے نا ڈیپتھ ہے ان آیات میں، جس سے دیکھے ایک ایسا اسلامی حکومت کا جو وہ لیڈر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اور وہ دیکھا نا کتنے ہمارے جو ہم تاس میں دیکھتے ہیں لیڈرز کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے تھے، کہ حضرت عمر جو تھے جب انہوں نے جو تھی وہ فتح کر لیا، جو یہ مسجد اقصیٰ پہ فتح کر کے گئے، تو پھر وہ کیا تھا کہ وہاں پر خیر مسجد اقصیٰ تو اس وقت انہوں نے بلڈ کی، تو یہ جو علاقہ تھا پیلسٹائن کا جب آپ فتح کر کے گئے تو وہ کیمل جو تھا اس کے اوپر غلام بیٹھا ہوا تھا، اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے کہ اب غلام کی ٹرن ہے تو اس کو بٹھائیں۔ تو وہ لوگ ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہوتے تھے، پریشان بھی ہوتے تھے، کیونکہ اپنی پاور کو وہ پاور نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے اللہ کی دی ہوئی امانت ہے جس سے ہمیں کوسچن ہوگا، قیامت میں ہمارا حساب ہوگا، تو وہ بڑا ڈر ڈر کے اس کو استعمال کرتے تھے۔ اچھا جی، اب آیا 44 میں ہے، جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ اور پھر آیا 44 میں تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، اور ان کی نظر بچا بچا کے کنکھیوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل زیاں کار وہی ہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دی۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں نا آیا 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اللہ تعالیٰ نے شریعت دے دی، اب یہ جو ہدایت اور شریعت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے نا، یہ ہمیں ہماری فطرت سے کنیکٹ کرتی ہے۔ اب ہماری فطرت میں کیا ہے؟ تین چیزیں تو ہیں، ایک تو توحید، ایک عدل، ایک حیا، یعنی عدل بہت ضروری ہے، حیا بہت ضروری ہے، توحید بہت ضروری ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں ہماری فطرت کے ساتھ ہمیں سمجھ جاتے ہیں تو یہ جتنی ہدایات اور شریعت ہے نا، یہ ایسے ایک تسبیح کے دانوں کی طرح کنیکٹ ہو جاتی ہیں کہ جدھر اللہ بلاتا ہے تو بس وہاں جاؤ، ٹھیک ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ٹھیک؟ اس کے پاس جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سنبھالنے والا ہے، اللہ کے بغیر تو کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ تو پھر جب ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ جب ان کی پلٹنے کی کوئی سلیب نہیں دیکھیں گے، کہ یہ قیامت کے دن جب وہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے تو پھر مایوس ہوں گے، پھر انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا، پھر واپسی کا کوئی رستہ نہیں ملے گا۔ اور پھر یہ دیکھیں یہاں پر ہم حضرت یہ ہم نے مولانا مودودی کی پڑھی، اور یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی پڑھتے ہیں آیا 45 کی جو ہے نا ترجمہ۔ انہوں نے لکھا اور تم دیکھو گے انہیں کہ وہ پیش کیے جائیں گے اس جہنم پر، نگاہیں زمین میں گاڑے ہوں گے، ذلت کی وجہ سے دیکھ رہے ہوں گے کنکھیوں سے، یعنی کہ جب وہ دیکھ رہے ہوں گے نا، ایسے چھوٹا بچہ نہیں ہے تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے، اب پتہ بھی چل رہا ہے کہ آگے جہنم ہے اور مجھے شاید اس میں جانا پڑے گا اور ڈر بھی لگ رہا ہے، تو ایسے وہ منظر کشی کی ہے نا کہ کیا ہوگا کہ پھر تھوڑے تھوڑا دیکھیں گے کہ آگے ہو کیا رہا ہے، کنکھیوں سے چیک بھی کریں گے، اس وقت اہل ایمان کہیں گے وقت واقعتاً تباہ و برباد ہونے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں مبتلا کیا۔ آگاہ ہو جاؤ، یہ ظالم تو ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں ہیں۔ تو کیا کہا کہ نہ صرف خود عذاب میں گئے، اپنی اولاد کو بھی عذاب میں ڈالا، رائٹ؟ اہل عیال کو لے گئے، کیسے اہل عیال کو؟ اگر آپ خود رائٹیس پاتھ وے پہ نہیں ہیں تو اپنی اولاد کو رائٹیس پاتھ وے پہ کیسے لے کے جائیں گے؟ اولاد کو کیسے برنگ اپ کریں گے اگر اولاد کو کچھ سکھایا ہی نہیں؟ دیکھیں اگر پیرنٹس ہیں وہ صحیح دین کے اوپر ہیں اور وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بچوں پہ اپنی ایفرٹ لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، تو وہی اولاد سدھرتی ہے نا۔ دیکھیں ہم جب بچوں کو صبح اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں اس وقت ہم ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، کئی دفعہ اسلام کے لیے بھی یہ بات کی جاتی ہے نا کہ نہیں نہیں نہیں، سختی کی بات نہ کرو، نرمی 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 سے کرو، نرمی سے کرو، بچوں کو دین سے تم نے دور کر دیا، تم نے بہت سختی کی، تمہیں نرمی کرنی چاہیے۔ یہ جو بات ہے نا سختی نہ کرو، یہ شیطان کی ڈالی ہوئی بات ہے، یہ تو اسکالرز کہتے ہیں شیطان یہ بات ڈالتا ہے، یہ سخت پریشانی کی بات ہے، یہ اسلامی طریقہ کار ہے ہی نہیں۔ اسلامی طریقہ کار ہے عدل، ایکوالٹی سے دونوں چیزیں چلیں گی، نرمی بھی سختی بھی۔ دیکھیں ہمارے بچے ہیں اسکول جاتے ہیں، سمپل سی مثال ہے،
اسکول جانے کے لیے ان کو ہم اٹھاتے ہیں نا، چاہے کچھ بھی ہو، اسکول کے لیے اٹھانا ہے، اسکول کا ہوم ورک کرانا ہے، اسکول کا ٹیسٹ کرانا ہے۔ اب اگر ہم انہیں کہیں چلو چلو اپنی مرضی کرو، دل کرتا ہے اسکول جاؤ، دل کرتا ہے نہ جاؤ، ٹیسٹ کرنا ہے کرو، نہیں پڑھنا نہ پڑھو، نہیں، ہم نے ان کے اندر ڈالی ہے یہ چیز کہ تمہیں پڑھنا پڑے گا۔ ہمارے پیرنٹس تھے، ہمیں کیسے چیک کرتے تھے، رپورٹ غلط نہیں آنی چاہیے، تبھی تو ہم ڈرتے تھے کہ ہم نے پڑھنا ہے شوق سے۔ اب شام کو قرآن پڑھانے کے لیے جو کوئی آ رہی ہیں تو پھر پتا تھا کہ اب دل کرے یا نہ کرے قرآن پڑھنا ہے۔ فجر، اب دیکھیں نا، فجر کی نماز کے لیے اٹھ کے، مجھے یاد ہے ہماری امی کہتی تھی اسکول ہی نہیں جانا اگر تم فجر نہیں پڑھو گی، اور پڑھ کے جاؤ 3 صفحے، چاہے 3 لائنیں پڑھو قرآن کی، پڑھ کے جاؤ۔ پوچھتی تھی کہ اگر نہیں پڑھا تو نہیں جاؤ گی اسکول، اور ٹائم پہ پڑھو۔ تو وہ چیزیں جو ہیں وہ کام آتی ہیں، جو پیرنٹس آپ کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ یہ تم نے اس طرح کرنا ہے۔ میں نے اپنے مدر سے سیکھا، میں نے اپنے بچوں میں ڈالا، میرے بچوں کو بھی یہی تھا، میں بھی کہتی تھی فجر پڑھ کر جاؤ، ہو ہی نہیں سکتا نہ جاؤ۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ دیر سے اٹھے یہ ہوئے تو میں کہتی تھی اچھا چلو اب اتنی دیر ہو گئی ہے، چلو اب آپ گاڑی میں پڑھ لو۔ تو لیکن یہ کہتی تھی ہو نہیں سکتا نہیں جانا، آپ پڑھے بغیر نہیں جا سکتے۔ اب روزے جب آتے ہیں، چاہے جون کا مہینہ ہو، کچھ ہو، ایگزام ہو، ہم کیا بچوں سے کہیں گے جون میں ہے چھوڑو، جون میں روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر چھوڑ دینا، یہ کر سکتے ہیں ہم کوئی؟ ایگزامس ہیں تمہارے، روزہ مت رکھو، یہ کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو ہم نرمی 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 تو تھوڑی کر سکتے ہیں ہر وقت، ہمیں کچھ نہ کچھ فرمنس کرنی پڑے گی، فرمنس بھی کرنی ہے، محبت بھی کرنی ہے، سختی بھی کرنی ہے، سب چیزوں کا ملا جلا کمبینیشن ہوتا ہے۔ ایک ٹرینر، ایک جو ہوتا ہے جو ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے، وہ دونوں تینوں چیزیں اسے کرنی پڑتی ہیں، ایک چیز سے ٹریننگ نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے تو آپ کو دونوں تینوں چیزیں جو ہیں وہ کرنی پڑیں گی۔ اور پھر کیا ہوگا اگر آپ اولاد کو، ماں باپ اولاد کو نہیں سکھائیں گے، تو نہ خود سیکھا اور نہ اولاد کو سکھایا، تو پھر کیا ہوا؟ خود بھی گئے جہنم میں اور اپنے اہل ویال کو بھی قیامت کے دن خسارے میں ڈالیں گے۔ اب اگر ماں باپ بچوں کو سکھاتے ہیں اور بالفرض بچے نہیں سیکھتے، تو کم از کم ماں باپ اپنا بتائیں گے کہ ہم نے بڑا سکھایا، اب اسے نہیں سیکھا۔ دیکھیں، آپ کسی سے نماز پڑھوا سکتے ہیں، قرآن پڑھوا سکتے ہیں، دل میں ایمان تو نہیں جگا سکتے۔ پیرنٹس نماز پڑھنے کو کہہ سکتے ہیں نا، قرآن پڑھ لو، نماز پڑھ لو، تھوڑی سی فرمنس کر لیں گے، لیکن یہ تو نہیں کر سکتے اس کے دل میں ایمان اجاگر کر لیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی اجاگر کریں گے۔ تو اس لیے محبت بھی ضروری ہے کہ محبت بھی ان کو بتائی جائے، ایکولی دین سے محبت بھی کروائی جائے، کہ یہی نہ ہو ہم جو کہتے ہیں نا ٹو مچ سختی کریں گے تو ریٹیلیشن آئے گی، تو ٹو مچ نرمی کریں گے تو وہ بالکل سرک جائیں گے۔ تو ہم نہ ٹو مچ نرمی کر سکتے ہیں، نہ ٹو مچ سختی کر سکتے ہیں، بیلنس، ہم نے اپنی بیسٹ پرفارمنس دینی ہے ایز پیرنٹس، کہ ہم بیلنس مینٹین کر سکیں۔ اور پھر بھی ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، بیلنس بھی مینٹین کر کے ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں ہم کبھی بھی ایمان نہ جگا سکیں، لیکن اللہ کے آگے ہم آنسریبل تو ہو سکتے ہیں نا کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کئی دفعہ پیرنٹس بگڑے ہوتے ہیں، بچے صحیح رستے پہ ہوتے ہیں، بچے پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ یہ غلط کر رہے ہیں، یا ایسے کریں، یا ایسے کریں، تو بچوں کی کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا آنسر مل جائے گا کہ ہم نے پیرنٹس کو منع کیا تھا کہ یہ غلط چیز نہ کریں۔ اب ہمیں اگر کچھ لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس یہ چیز صحیح نہیں کر رہے، یا ہم قرآن پڑھیں ہمارے پیرنٹس نے نہیں پڑھا، تو جن کے پیرنٹس حیات ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی امیوں اور ابو سے کہیں کہ پڑھیں آپ قرآن، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے اس کو یوز کر لیں، آپ جو پوری زندگی نہیں کیا اب کر لیں، پڑھیں قرآن، ترجمے سے پڑھیں، ابھی پڑھ لیں، آپ آنسریبل ہوں گی اللہ تعالیٰ کو۔ آپ نے اتنا علم حاصل کیا، قرآن کا علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ تو یہ بتانے والے کون ہیں؟ اولاد بتائے گی نا ماں باپ کو۔ اگر ماں باپ نے نہیں پڑھا یا آپ کو نہیں پڑھایا، تو پھر اب آپ نے پڑھ لیا، آپ اپنے پیرنٹس کو بتائیں، اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے، اپنے پیرنٹس کو بھی بتانا ہے، پورے اہل عیال کو ساتھ لے کے جانا ہے، کوئی دوست ہیں ان کو بتائیں، کوئی رشتہ دار ہیں ان کو بتائیں، بہن بھائیوں کو بتائیں، یہ فرض ہے ہمارا، ہم لوگ امت وسطیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ یہ فرض دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ بیلنس کے ساتھ لے کے ہمیں چلنا ہے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے۔ یہ تو ہمیں آگے سورہ تحریم میں بھی یہ بات آئے گی نا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو علام سے بچاؤ، کیونکہ یہ جو ایمان کی جو ہے نا، یہ بڑی سلپری سلوپ ہے، کبھی سے آپ ہٹے نہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلا کب آپ کا ایمان نیچے ہو گیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا ایمان تو کبھی نہیں ہلتا، میں ہوں یا آپ ہوں، کبھی ایمان اوپر ہے کبھی ایمان نیچے ہے، پتہ نہیں چلا کب سلپ ہو کے ادھر سے ادھر ہو گئے۔ تو بہت بہت بچ کے رہیں، نہ صرف کے خود اپنے لیے، بچوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے۔ ہوتا کیا ہے جب ایک دوسرے کو بات بتاتے ہیں، تو جیسے اگر میرا ایمان نیچے ہو رہا ہے تو کوئی بچہ یا کوئی آپ یا میرا کوئی اسٹوڈنٹ مجھے منع کر دے گا کہ دیکھیں یہ آپ کیا کر رہی ہیں، تو مجھے ہوش آئے گا کہ یہ واقعی میں تو یہ غلط کر رہی ہوں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب ایک دوسرے کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہتے ہیں نا، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہتے ہیں، تو خود بھی ریمائنڈر آ جاتے ہیں۔
اور جب دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں تو پھر اور بھی ڈر آتا ہے کہ میں خود وہ کیوں کر رہی ہوں جو میں دوسروں کو نصیحت کر رہی ہوں۔ تو اس سے بھی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ہم پہ رسپانسبلٹی لگائی ہے کہ خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ جب ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں تو ہم خود بھی ٹرین ہوتے ہیں، ایکچولی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اس کو تو کہہ رہے ہیں، ہم خود کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آیا 46 میں ہے، اور ان کا کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں، جب اللہ گمراہی میں پھینک دے تو اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں، کہا کہ پھر اس دن جب قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی کہیں سے نہیں آپ کی مدد کو آ سکتا، اور اگر اللہ نے گمراہی میں پھینک دیا، اللہ نے ہاتھ نہیں پکڑا، تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جب ہم اللہ کے کہنے مانیں گے، یہ جو قرآن ہمیں بھیجا ہے یہی تو ہمارا میزان ہے، اسی سے تو ہمیں جج کیا جائے گا کہ ہم نے کتنے اس کے کہنے مانے اور کتنے کہنے نہیں مانے، یہ ہمارا میزان ہے، یہ ہم نے میزان ڈسکس کیا تھا نا کہ ایک تو ہمیں اس سے علم حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں بتاتا ہے رائٹ اور رانگ کیا ہے، لیکن یہ آخرت میں ہمارے لیے ایز اے میزان یوز ہوگا کہ ہم نے کتنا اس پہ عمل کیا اور کتنا اس پہ عمل نہیں کیا، تو اس بک کے کو ایز اے میزان ٹریٹ کیا جائے گا کہ جتنا ہم نے اس پہ عمل کیا ہوگا اتنے ہمارے اچھے ہوں گے اعمال، اور جتنا ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا ہوگا وہ ہمارے برے اعمال ہوں گے، تو اس کے بعد بیلنس کر لیا جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے پڑھتے ہیں آیا 47، مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی حال بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھیں یہ آیا یومازن وما لکم من نکیر، نکیر ہوتا ہے انکار کرنا، اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ اور نہیں ہوگی، تمہارے لیے کوئی موقع انکار نہیں ہوگا، اور دوسرا نکیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریزنٹ کو چینج، اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا، یعنی کہ رستہ بتایا جا رہا ہے ہمیں، نکیر ہے کہ حال کو بدلنے کی کوشش، اللہ تعالیٰ نے رستہ بتایا کہ کیسے تم صحیح ہوگی، یہ جو تمہارا حال ہے، یہ جو تمہارا پریزنٹ ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کرو، اور اس طرح پہلے آیا نا استجیبو، استجیبو کا مطلب یہ کیا ہے کہ جو ہے وہ مان لو، کہنا مانو اپنے رب کی قبل، مان لو اپنے رب کی بات، یعنی کہ شوق سے محبت سے اسلام قبول کرو، یہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس سے قبول کر لو اس تحفے کو، اگر تم اس کو قبول نہیں کرو گے، اس تحفے کو قبول نہیں کرو گے تو پھر یہ دن نہ آئے کہ تمہیں پچھتانا پڑے، اور اس تحفے کو شوق سے قبول کرو، یہ اللہ نے جو دی ہے نا کہ قرآن سے جڑے ہو، تو اب اس قرآن کے ساتھ اپنے حال کو بدلنے کی کوشش کرو، حال کو بدلو گے تو پھر تم بچو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بات سے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں جو ہمیں مل سکتی ہے، کوئی انسان کسی کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا۔ اور پھر آیا 48 ہے، اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، تم تو صرف بات پہنچا دینے کے ذمہ دار ہیں، انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر وہ پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا فرح، فرح کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ فرح پسند نہیں ہے کہ آپ، پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ جو منہ موڑتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو اب آپ کا کہنا نہیں مانیں گے، جس نے ایکسپلین کر دیا، آپ نے اچھی بات بتا دی، اگر انہوں نے کہنا نہیں مانا تو ان کی اپنی رسپانسبلٹی، آپ ان کو اب چینج کرنے کی آپ پہ رسپانسبلٹی۔ دوسری بات کیا کہی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی اپنی رحمت دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو وقت ہے نا، یہ آپ عربک اگر اس کی پڑھیں نا تو یہ ہے وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسان، اِذَا کا ورڈ جو ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے کہ جب، جب کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی کہ جب ہوتا ہے زیادہ چیز کے لیے، موسٹ آف دا ٹائم، یعنی موسٹ آف دا ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ رحمت ان کی رہتی ہے، اور پھر آگے ان تصبہم، ان کا وقت ہوتا ہے، اور اگر ان تصبہم اس پر مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، ان کا مطلب ہے اگر، اگر کا مطلب ہے کہ کبھی نہ کبھی مصیبت آتی ہے، یعنی موسٹ آف دا ٹائم اللہ کی رحمت رہتی ہے اور کبھی نہ کبھی مصیبت آتی ہے، تو جب کبھی نہ کبھی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ سخت نہ شکرا بن جاتا ہے، اور جب رحمت آتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے، یعنی اتنا آپے سے باہر ہو جاتا ہے کہ اللہ کو ہی بھول جاتا ہے، خوش خوش پھر رہے ہیں سارا دن، زندگی کا مقصد کیا ہے، پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں، بھولے پڑے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے، بس اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں آؤں جاؤں گھوموں پھروں کھاؤں پیوں ٹائم پاس کروں،
टाइम पास करना एक जो नई टर्म बन गई है कि टाइम पास किया जा रहा है। मतलब लोग मिलते मिलाते हैं और इतना वक़्त अपना इस चीज़ में लगाते हैं टाइम पास करने के लिए। हर वक़्त आपने वो चीज़ करनी है जिसका आपको कुछ फ़ायदा हो। या तो आप खुद कुछ सीख लें या किसी दूसरे को सिखा दें। आपका इस ज़िंदगी में एक मकसद है। एक छोटा-सा टाइम पीरियड आपको दिया गया है। इस छोटे से टाइम पीरियड को आपने कैसे गुज़ारना है। मैं ये नहीं कह रही कि 24/7 आपने ये करना है। ठीक है, इंसान को ब्रेक भी चाहिए होती है, ब्रेक की भी इजाज़त है। आप ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन ये आपका मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद ज़िंदगी का कुछ और वो होना चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है कि ये खुद को दुरुस्त करें और अपने इर्द-गिर्द लोगों को दुरुस्त करें। देखिए, हमारी मेरी जो टीचर थी वो कहती हैं कि अगर आप किसी से मिलने गए हैं ना और अगर वो ऐसे लोग हैं जो इस्लाम से दूर हैं या नहीं इस्लाम के ऊपर, तो आप अगर उनसे जाकर मिल रहे हैं या वो आप ऐसी महफ़िल में जा रहे हैं जहाँ आपको पता है कि अल्लाह के अहकामात को तोड़ा जाएगा या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो अल्लाह के अहकामात के अगेंस्ट होंगी और आप उस महफ़िल में जा रहे हैं, तो आपके 2 मकसद हो सकते हैं। एक मकसद तो ये है कि या तो आप वहाँ इसलिए जा रहे हैं कि उनकी तबलीग करें या उन्हें कोई अच्छी बात बताएँ। और अगर आप वहाँ तबलीग करने या उन्हें कोई अच्छी बात बताने नहीं जा रहे, तो फिर आप उनमें से ही एक हैं। और अगर आप उनमें से एक हैं और कयामत के दिन फिर आपको उन्हीं लोगों के साथ उठाया जाएगा, जिनके साथ आप घूमते-फिरते हैं। और उन्हीं लोगों के साथ आपका हिसाब होगा और आप उसी लाइन में खड़े होंगे। उस लाइन में नहीं खड़े होंगे जिसमें वो अल्लाह का कहना मानने वाले खड़े होते थे। आप उस लाइन में खड़े होंगे जिनके साथ आप घूमते-फिरते थे। इतनी इतनी कंपनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी से कहें चलो मैं तो गलत काम नहीं करती, दे आर डूइंग इट, आई एम नॉट डूइंग इट। मैं तो नहीं कर रही, वो कर रही हैं। मैं तो नहीं कर रही, वो करती हैं। मैं तो अच्छी हूँ, वो नहीं अच्छी। मैंने तो नमाज पढ़ ली, उन्होंने नहीं पढ़ी। तो आप उठाई उन्हीं के साथ जाएंगी। बिकॉज़ या तो आपका मकसद ये हो कि आप उनसे मिल रही हैं, तो अब आप उनको थोड़ा-थोड़ा बताएँ कि देखो नमाज़ पढ़ा पढ़ा करो या कुछ अपनी जो भी आप खुद अच्छा कर रही हैं, वो आप उनको सिखाएँ या वो जो कुछ गलत कर रही हैं, उनको आप आहिस्ता-आहिस्ता पोलाइटली मना करें, ये आपका मकसद हो कि मैं उनको करेक्ट करूँगी। अगर ये मकसद नहीं है, देन यू आर वन ऑफ देम। तो ये इस कदर डर की बात है कि इंसान अपनी कंपनी का जो है ना, वो सख्त-सख्त सोहबत का भी ख़्याल रखे कि वो किस तरह की उसमें रह रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि वो इंसान तो फिर अपनी रहमत जब उस पे रहती है, तो वो मुझे तो भूल ही जाता है, इतना भूल जाता है। और जब फिर मुसीबत आती है, तो फिर नाशुक्रा बन जाता है। ये 2 काम कर रहा है इंसान। और 49 में क्या है? अल्लाह ज़मीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है। जो कुछ चाहता है पैदा करता है। जिसे चाहता है लड़कियाँ देता है, जिसे चाहता है लड़के देता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा सारी बादशाही मेरे पास है। मैं जिससे जो चाहता हूँ पैदा करता हूँ, जिससे चाहता हूँ लड़कियाँ देता हूँ, जिसे चाहता हूँ लड़का देता हूँ। और 50 में है जिसे चाहता है लड़के और लड़कियाँ मिला-जुला के देता है और जिसे चाहता है भांज कर देता है और सब कुछ जानता है और हर चीज़ पर कादिर है। और हमारे देखिए ना अल्लाह ताला ने कहा कि सब कुछ मेरे मेरे इख्तियार में है। मैं जो चाहता हूँ, जो सही समझता हूँ, वो करता हूँ। अब हम लोगों में क्या है, अगर किसी के 3 बेटे हैं और वो अगर प्रेग्नेंट हो रही हैं, तो हम क्या कहेंगे? अगर हमारे पास इख्तियार हो, तो हम क्या करेंगे? बेटी देंगे ना। और किसी की 3 बेटियाँ हैं और वो 4th टाइम प्रेग्नेंट हुई और मेरे इख्तियार में हो कि क्या दूँगी मैं उसको, इसकी 3 बेटियाँ तो 4th टाइम मैं क्या दूँगी? हम यही कहेंगे कि 3 इसकी बेटियाँ हैं, चलो अब बेटा हो जाए और 3 इसके बेटे हैं, चलो अब 4th टाइम में बेटी हो जाए। यही करेंगे ना हम। तो ये हम हैं और एक अल्लाह ताला ने कहा है मैं हूँ, कि मुझे पता है उसके लिए बेटे अच्छे हैं या बेटियाँ अच्छी हैं, या मिला-जुला के देना अच्छा है। और कौन है जो बाँझ ही ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला के पास हर चीज़ की कुदरत है, हर चीज़ को जानता है वो। देखिए ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिर्फ़ बेटे ही बेटे थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की सिर्फ़ बेटियाँ थीं और हज़रत मोहम्मद हमारे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास दोनों थे, बेटे भी थे, बेटियाँ भी थीं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की देखें शादी ही नहीं हुई थी। और फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देखें, उनकी कोई औलाद ही नहीं थी। हत्ता कि जवान थी, सब थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ कितना उनका दिल चाहता होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू से उनकी कोई औलाद हो जाए। देखिए हज़रत मारिया के थ्रू हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत इब्राहीम पैदा हुए और हज़रत मारिया के थ्रू औलाद हो गई, हज़रत आयशा के थ्रू नहीं हुई। लेकिन क्या हुआ? अल्लाह ताला का इम्तिहान था, नहीं देनी थी उनको औलाद, अल्लाह ने नहीं दी, तो उन्होंने सारा फ़ोकस जो है वो पढ़ाई पे लगाया, फ़ोकस किया, लोगों को जो टाइम था वो इल्म फैलाने में लगाया, इस्लाम फैलाने में लगाया। तो जो चीज़ अल्लाह ताला ने दी है तो अल्लाह को पता है कि क्या चीज़ उसके लिए बेहतर है, क्या चीज़ उसको मिलनी चाहिए, ठीक है? तो हम अपना यही करते रहते हैं, हाय हाय इसकी बेटी है, कर लो एक दफ़ा और करो, बेटा हो, ये वो, हमारी सोचें जो हैं वो इससे आगे आगे ही नहीं चलती। और ये जो बच्चे हैं, ये जो औलाद है, ये बिल्कुल अल्लाह ताला का एसेट होता है। अल्लाह ताला की जो है ना वो जो है ना ये तोहफ़ा है अल्लाह ताला का। ये दीन भी और ये जो है ना देखिए 49 में वर्ड है वयहब, यानी ये जो
वहब का वर्ड है ना, ये औलाद के लिए, तोहफ़े के लिए कुरान में इस्तेमाल हुआ है और एक दफ़ा हिकमत के लिए इस्तेमाल हुआ है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब गैर मामूली हुकूमत का अल्लाह ताला से दुआ की थी ना, तब इस्तेमाल हुआ। तो ये तोहफ़ा है हमारे लिए ये औलाद, और इस औलाद को जब हम देखें तो बस फिर हमें जो है ना वो उनकी तरबियत और उनकी जो चीज़ें हम करते हैं ना, वो उस तरह ही करनी चाहिए जैसे अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें हुक्म दिया है। और देखें पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में तो जो औरतें जो थीं वो मल्टीपल बच्चे पैदा करती थी। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नसीहत की ना कि तुम ऐसी औरत से शादी करो जो अल वदूद हो, यानी कि बहुत सारे बच्चे पैदा करती हो, मोहब्बत करने वाली हो। और आजकल क्या हो गया? आजकल तो हमारा सारा उल्टा चल रहा है ना। हम 4 से 5 जिसके बच्चे होंगे उसे शर्मिंदा करने लग जाते हैं कि इतने बच्चे हैं तुम्हारे। अल्लाह का तोहफ़ा है। और हम लोग, और ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है? हो ऐसा गया है कि हमारी एक ही तरफ कश्ती चल रही है। पहले ज़माने में औलाद जो थी वो इंसान का एसेट होती थी, तो लोग भी खुश होते थे, बच्चे ज़्यादा होते हैं। अब क्या है, हर वक़्त औलाद का हम ही करते जा रहे हैं, औलाद का कर रहे हैं, औलाद हमारा कर ही नहीं रही है। उल बच्चों को जो है वो माँ की इज़्ज़त ही कम हो गई है। बच्चों को देते जा रहे हैं, माँ-बाप कहते हैं हम तो गिवर ही हैं, हम तो गिवर्स ही हैं, हम तो एक ही एंड पे, हमें तो वापस से कुछ मिल ही नहीं रहा, सब कुछ तो हमने खुद ही करना है, हम तो इंडिपेंडेंट। तो फिर वो कहते हैं हम क्यों ज़्यादा बच्चे करें? सही है ना? तो वो जब उल्टी गंगा बहाएँगे, तो फिर काम भी उसी तरह के होंगे ना। जब थोड़ा-सा उलट चलेंगे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, तो फिर वैसे ही रिज़ल्ट्स आएँगे। औलाद भी वैसी हो गई, वो भी अब समझते ही नहीं कि हमने वैसे माँ-बाप की खिदमत करनी है। वो कहते हैं वो भी आगे से कहते हैं, मतलब ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, ये ज़माना ऐसा पहली दफ़ा आया है कि जिसमें औलाद को बोझ समझने लग गए। लोग औलाद औलाद को बोझ समझते हैं, शादी को बोझ समझने लगे हैं कि शादी क्यों करनी है, किस लिए शादी करें, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, औलाद का क्या फ़ायदा, औलाद से क्या है, बिला-वजह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उनको ये पता है कि पेरेंट्स आर ओनली गिवर्स। बच्चे देख रहे हैं हमारे पेरेंट्स सिर्फ़ गिवर्स हैं, सिर्फ़ हमारे लिए कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, औलाद करें तो इनकी तरह ही हो जाएँगे। ये वो सीख रहे हैं अपने पेरेंट्स से कि वो सब कुछ, हम लोग गिवर, गिवर, गिवर बने हुए हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में तो ऐसा नहीं था, पुराने ज़माने में तो माँ-बाप की खिदमत करनी होती थी, औलाद करती थी काम, पेरेंट्स कराते थे। तो वही एक चीज़ रिज़ेंटमेंट आ गई है और क्या हो गया, इससे दूरी आ गई है। और जो इस्लाम ने कहा है कि ज़्यादा बच्चे हों, ज़्यादा ऐसी औरतें हों, तो वो अब वो भी उल्टा है कि 4 से 5 बच्चे हैं तो उल्टा शर्मिंदा किया जाता है। तो अल्लाह ताला से बहुत-बहुत दुआ है कि हमें जो है वो अल्लाह ताला के अहकामात पे जो है वो हम अमल करने वाले बनें। आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, अब आया 51 में भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है कि किसी बशर का ये मुकाम नहीं कि अल्लाह उससे रूबरू बात करे। उसकी बात तो या तो वही इशारे के तौर पे होती है या पर्दे के पीछे से, या फिर वो कोई पैगाम बरतर फरिश्ता भेजता है और उसके हुक्म से जो कुछ वो चाहता है वही करता है। वो बरतर है और हकीम है। और 52 में है, और इसी तरह है मोहम्मद, हमने अपने हुक्म से एक रूह तुम्हारी तरफ वही की है। तुम्हें कुछ पता ना था कि किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है, मगर उस रूह को हमने एक रोशनी बना दिया जिससे हम राह दिखाते हैं और अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं यकीनन तुम्हें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं। अच्छा जी, अब ये अल्लाह ताला ने हमें एक चीज़ बता दी कि ये रूह क्या है, यानी वही के बारे में अल्लाह ताला ने हमें जो है ना वो क्लैरिटी यहाँ पर दी है कि वही क्या है। और वही में क्या कहा है कि वो अल्लाह ताला का हुक्म है। और अल्लाह ताला जो है ना वो अपने नबी के ऊपर जो है वो वही करते हैं। किसी बशर का ये मुकाम नहीं है कि वो रूबरू अल्लाह से बात करे, ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर कह दिया। और एक ये बिगड़ा हुआ सूफियों का एक तबका है, और वो ये कहते हैं कि आपके हदीस के तो बड़े रावी हैं, और हाँ यहाँ से आई वहाँ से आई, लेकिन हमारे दिल जो तो है वो डायरेक्ट अल्लाह ताला ने नाजिल की। अस्तगफिरुल्लाह, ये गलत बात है। उनके अल्लाह ताला ने कहा कोई रूबरू अल्लाह से नहीं बात कर सकता। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की थी तो अल्लाह ताला ने कह दिया था हरगिज नहीं, तो मेरे सामने रूबरू मुझसे बात नहीं कर सकते, मुझे देख नहीं सकते। हाँ, कलाम कर सकते हो। तो अल्लाह ताला ने कलाम किया है अपने नबियों से। 3 नबी हैं जिनसे अल्लाह ताला ने पर्दे के पीछे से कलाम किया है। मूसा अलैहिस्सलाम, बिल-आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे मेराज पे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे कलाम किया था पर्दे के पीछे से। और तीसरे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है? ये तो वही के जो तरीके हैं, पहले तो अल्लाह ताला ने कहा रूबरू तो कोई बात नहीं कर सकता। उसकी बात या तो वही के तौर पे इशारे से होती है या पर्दे के पीछे से, यानी इशारे पे होती है या पर्दे के पीछे से। या फिर कोई पैगाम फरिश्ता उनको देता है। यानी पहले तो ये है कि वही जो कहा है ना इशारे के तौर पे होती है। पहला जो कंडीशन है इशारे के तौर पे होती है, ये होती है हदीस कुदसी, यानी कि अल्लाह ताला दिल में बात डालता है नबी के, और फिर वो जो बात करते हैं वो उनके वर्ड्स नहीं होते, वो अल्लाह ताला के वर्ड्स होते हैं। तो उसको हदीस कुदसी कहते हैं।
फिर है पर्दे के पीछे से ये 3 रसूल हमने बताए, उनसे बात की, और फिर क्या है, कोई पैगाम भर यानी कि फरिश्ते लेके आते हैं। और हमारा पूरा का पूरा जो कुरान है ना, वो ये तीसरे तरीके से उतरा है, यानी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेके आते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे। एक्सेप्ट सारा कुरान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं, एक्सेप्ट अभी हमने मेराज की बात की थी, एक्सेप्ट सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। वो आयत जो थी वो अल्लाह ताला ने जब पर्दे के पीछे से हमने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, अभी तो हमने ज़िक्र किया था कि मेराज पे गए तो बात की, तो तब ये 2 आयत आई थी। तो सवाए इन 2 आयत के बाकी सारा कुरान जो है वो तीसरे तरीके से उतरा है। अच्छा, अब 2 और तरीके हैं जो अभी तक बाकी हैं, और वो क्या है, जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो इंसान से कनेक्ट करते हैं। वो 2 तरीके हैं कि जो नबियों के साथ भी होते हैं और गैर नबी के ऊपर भी हो सकते हैं। वो एक ये है ख्वाब, और दूसरा क्या है कि फरिश्ते इंसानी शक्ल में आते हैं। अब ख्वाब देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आए थे, हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया था कि वो उम्रा करने चले गए, ठीक है? और फरिश्ते, जब फरिश्ते इंसानी शक्ल में आते हैं तो देखें ना, हज़रत इब्राहीम के पास आए, वो जो इंसानी शक्ल में, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए। फरिश्ते भी इंसानी शक्ल में गैर नबी के पास आ सकते हैं, तभी तो हज़रत मरियम के पास आए, हज़रत मरियम नबी थोड़ी थी। तो ये जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नबूवत की कोई अलामत जो है किसी इंसान में नहीं हुई, नहीं होगी, यानी कि कहा कि हम, मेरे बाद मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, नबूवत की कोई अलामत किसी इंसान में नहीं होगी माँ सवाए मुबाशरात के। और सहाबा कराम ने कहा कि ये मुबाशरात क्या होते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सच्चे ख्वाब, और कहा कि ये 40वां हिस्सा है नबूवत का। और जो सच्चे ख्वाब होते हैं ना, मुबाशरात, ये होता है कोई खुशखबरी आती है ख्वाब में, और ऐसा जो ख्वाब होता है ना, वो बड़ा ही क्लियर होता है और याद रह जाता है। ऐसा नहीं होता जो उसमें कोई बड़ी बुरी न्यूज़ नहीं होती, सब अच्छी खुशी की अलामात उसके अंदर होती हैं और वो बड़ा क्लियर होता है। तो वो मुबाशरात हैं जो इंसानों को जो है वो अभी भी आ सकती हैं, और इंसानी शक्ल में वो भी आ सकते हैं फरिश्ते भी। और अब ये आखिरी आयत हम पढ़ लेते हैं अपनी इसकी, 53, उस खुदा के रास्ते की तरफ जो ज़मीन और आसमानों की हर चीज़ का मालिक है, खबरदार रहो सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ रुजू होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो ये तमाम जो ये चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से मिलती हैं, तो ये वही का जो ज़िक्र अल्लाह ताला ने कहा, वो यही बोल दिया कि सूरत के आगाज़ में भी वही का ज़िक्र था और आखिर में भी वही का ही ज़िक्र है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से बहुत-बहुत दुआ है कि हम जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बताई हुई अहकामात के ऊपर अमल कर सकें और उन नेक लोगों में शुमार हो सके जिनकी इंशाअल्लाह ताला आखिरत में मग़फ़िरत होगी। दुआ करते हैं। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।